So today we'll be talking about indefinite pronoun. मैं चाह रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन की बजाय आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ें. इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. ये हमारे सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा. देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब सबसे पहले सारे स्टूडेंट समझेंगे. आई नीड अटेंशन ऑफ एवरीवन. सभी का अटेंशन मुझे चाहिए यहां पर. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये देखो. सबसे पहले देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम. ठीक है. आप अगर बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप इतने वर्ड को बाहर निकाल ले तो क्या बच्चा बताइए? डेफिनिट प्रोनाउंस. अब ये आपका है डेफिनिट प्रोनाउन, ये है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन. तो इंडेफिनिट प्रोनाउन और डेफिनिट प्रोनाउन दो वर्ड है आपके. इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, है ना. तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट, ऐसे प्रोनाउन जो कि अनिश्चितता को दर्शाए. अब कैसे, वो देखना सारे स्टूडेंट. मैंने कहा एवरीबडी हैज टू फोकस. मैंने कहा शी इज कमिंग. सो हियर शी क्या है? एक प्रोनाउन है. लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? प्रॉपर प्रोनाउन है या डेफिनेट प्रोनाउन. हमको पता है कि शी इज कमिंग मतलब कौन आ रही है, कोई लड़की की बात हो रही है. बट इफ आई से somebody is coming, what I say? somebody is coming, कोई आ रहा है. तो अब मुझे बताइए, हमें पता है क्या कौन आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि she जो है वो आपकी प्रॉपर प्रोनाउन होगी, डेफिनेट प्रोनाउन होगी. और जो somebody है, दिस इज एक्चुअली द इंडेफिनिट प्रोनाउन. ये जो आपका somebody है, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है. तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को पर्सोना इंस्टीट्यूट की निंजा टेक्निक से हम जब पढ़ाते हैं, तो हम एक टेक्निक बताते हैं कि भाई आप इस टेक्निक से पढ़ोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे. ये 4 वर्ड होते हैं, सम, एनी, एवरी और नो. इनको आपको कनेक्ट करना होता है बडी, वन, थिंग और वेयर के साथ में. ये 4 वर्ड के साथ आपको इनको कनेक्ट करना होता है. मैंने कहा somebody, anybody, everybody, nobody, we have 4. someone, anyone, everyone, no one, we have 4. something, anything, everything, nothing, we have 4. somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. Now you can see we have 16 words right now. Okay, तो ये 16 वर्ड्स आपके कैसे बने वो देखो आप. somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing. So here we are talking about the first group that we have is somebody, anybody, everybody, and the next that we have is nobody. The next that we have is someone, anyone, everyone, no one. Right? अब ये आपके जो है, जो somebody का मीनिंग है वही someone का है, जो anybody का मीनिंग है वही anyone का है, जो everybody का मीनिंग है वही everyone का है, जो nobody का मीनिंग है वही no one का है. इसका मतलब ये कि अगर मैं आपको ये वाला ग्रुप पढ़ाऊंगा तो ये वाला ग्रुप आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए, क्योंकि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. एक माइनर सा डिफरेंस है कि इसका उपयोग आप एक ग्रुप के लिए करते हो, इंडिविजुअल. इसका उपयोग आप आउट ऑफ ग्रुप कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, उसके लिए करते हो. एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, बाकी इनके मीनिंग में देयर इज नो डिफरेंस. Okay, there is no difference in their meaning. So let me revise you one more time. Everybody, somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one. तो जो मीनिंग somebody का है वही मीनिंग someone का भी है. दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है कोई. ठीक है. और इन दोनों का उपयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में. Point to be noted everyone. These two are used only in affirmative sentence. We don't have to use in negative. ओके, मैंने कहा कोई आ रहा है. ठीक है, तो अब इंग्लिश में कहोगे somebody is coming. सर किसी ने चेयर तोड़ दी. आपने कंप्लेन करी टीचर से कि सर किसी ने ना ये चेयर तोड़ दी. क्या कहोगे? सर somebody has broken this chair. सर somebody has broken this chair, मतलब किसी ने ये कुर्सी को क्या कर दिया? तोड़ दिया. सर somebody has broken this chair. ओके, किसी ने ना मेरा सेलफोन चुरा लिया. सर come on, everybody has to speak.
सर किसी ने ना मेरा सेल फोन चुरा लिया. सर somebody has stolen my cell phone. Come on. Sir somebody has stolen my cell phone. सर किसी ने मेरा है ना सेल फोन चुरा लिया. Somebody has stolen my cell phone. Okay. सर किसी ने मेरा बैग चुरा लिया. Come on. Sir somebody has stolen my bag. Somebody has stolen my bag. Okay. कोई हंस रहा है. Come on. कोई हंस रहा है. Everybody has to speak. कोई हंस रहा है. Somebody is laughing. Somebody is laughing. कोई रो रहा था जब मैंने उसे कॉल किया. जब मैंने उसे कॉल किया कोई रो रहा था. When I called him, somebody was crying. You know. When I called him, कोई रो रहा था तो क्या कहोगे इंग्लिश में? Somebody was crying. कोई रो रहा था, somebody was crying. कोई हंस रहा था, somebody was laughing. कोई sentences बना रहा था, somebody was making sentences. कोई खाना खा रहा था, somebody was eating food. कोई मार्केट जा रहा था, somebody was going to market. Okay. कोई मार्केट जा रहा था, somebody was going to market. So this is the thing. आप देख सकते हैं कि somebody और ये आपका क्या हो गया? someone. ऐसे ही हो गया anybody और anyone. Anybody का मतलब होता है कोई भी. मैंने कहा anybody और anyone. मैंने कहा कोई भी इंग्लिश बोल सकता है. Anybody can speak English. Anyone can speak English. कोई भी वहां जा सकता है. Anybody can go there. कोई भी यहां आ सकता है. Anybody can come here. Anybody can come here. कोई भी यहाँ आ सकता है. Anybody can come here. कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है. Anybody can teach this topic. क्या कहोगे? Anybody can teach this topic. कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है. So this is anybody can teach this topic. तो anybody के तीन मतलब होते हैं. Everybody please focus. एक होता है कोई भी, एक मतलब होता है कोई, दो ही मीनिंग होते हैं सॉरी. तो कोई भी होता है अफर्मेटिव में और कोई होता है नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में. ठीक है ना. आओ मैं आपको बताता हूं. देखो एक बार मैं लिख देता हूं फिर से. somebody, anybody, everybody और nobody. ये चार वर्ड है हमारे, है ना. अभी somebody का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई होता है. ये होता है अफर्मेटिव में. किस में होता है? अफर्मेटिव. सरल सा है ना. एनीबडी का मतलब होता है कोई भी. ये भी होता है अफर्मेटिव में. मैंने कहा कोई भी इंग्लिश सीख सकता है. एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश. कोई भी वहां जा सकता है. एनीबडी कैन गो देयर. अगर आपने मूवी देखी हो, कोई भी डांस कर सकता है. ABCD क्या कहते हैं हम? एनीबडी कैन डांस. कोई भी डांस कर सकता है. एनीबडी कैन डांस. कोई भी इंग्लिश पढ़ा सकता है. एनीबडी कैन टीच इंग्लिश. एनीबडी कैन टीच इंग्लिश. कोई भी स्टेज पर आ सकता है. एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज. कोई भी स्टेज पर आ सकता है. एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज. कोई भी स्टेज पर आ सकता है. एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज. कोई भी इंग्लिश सीख सकता है. क्या कहेंगे? एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश. कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है. एनीबडी कैन टीच दिस टॉपिक. कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है. एनीबडी कैन टीच दिस टॉपिक, है ना. कोई भी इंग्लिश बोल सकता है. एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश. कोई भी दौड़ सकता है. एनीबडी कैन रन, यू नो. सो दिस इज द थिंग. एनीबडी आपका इस तरीके से यूज होगा. ऐसे ही आपका एनीवन. एनीवन का मतलब भी होता है कोई भी. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली, तो एनीबडी एनीवन दोनों आपके इस तरीके से यूज होते हैं. और मुझे नहीं लगता कि दे आर डिफिकल्ट टू लर्न. दे आर वेरी इजी टू लर्न. कोई भी लर्न कर सकता है. कोई भी सीख सकता है. चलिए, तो somebody, someone, anybody, anyone. इसके बाद नेक्स्ट है आपका everybody और everyone. ठीक है. तो everybody और everyone आपका किस तरीके से वर्क करता है? मैंने कहा सभी आ रहे हैं. everybody is coming. everybody is coming. Okay. सभी जा रहे हैं. everybody is going. everybody is going. सभी इंग्लिश सीख रहे हैं. everybody is learning English. एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश. सभी इंग्लिश सीख रहे हैं. तो एवरीबडी और ये आपका ऐसे ही होता है. एवरीवन.
मैंने कहा सभी जानते हैं, एवरीवन नोज, क्या करना है, व्हाट टू डू, और क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। सभी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं, एवरीवन नोज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सभी कल वहां जा रहे थे। अब मुझे बताइए एवरीवन या एवरीबडी, दोनों में से जो लगाना आपको, दोनों यूज हो सकता है। सभी वहां जा रहे थे तो एवरीवन या एवरीबडी वॉज गोइंग देयर। ध्यान देना थोड़ा सा, एवरीबडी वॉज गोइंग देयर, सभी यहां आ रहे थे, एवरीबडी वॉज कमिंग हियर, सभी इंग्लिश सीख रहे थे, एवरीबडी वॉज लर्निंग इंग्लिश, सभी इंग्लिश पढ़ा रहे थे, एवरीबडी वॉज टीचिंग इंग्लिश। फिर से बोलो, एवरीबडी वॉज टीचिंग इंग्लिश, सभी लिख रहे थे, एवरीबडी वॉज राइटिंग, एवरीबडी वॉज राइटिंग, सभी इंग्लिश बोल रहे थे, एवरीबडी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, एवरीबडी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, सभी इंग्लिश बोल रहे थे, एवरीबडी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, सभी खाना खा रहे थे, एवरीबडी वॉज ईटिंग फूड, सभी वहां जाएंगे, एवरीबडी विल गो देयर, सभी वहां जाएंगे, एवरीबडी विल गो देयर, सभी यहां आएंगे, एवरीबडी विल कम हियर, सभी यहां आ सकते हैं, एवरीबडी कैन कम हियर, एवरीबडी कैन कम हियर, सभी यहां आ सकते हैं, एवरीबडी कैन कम हियर, सभी वहां जा सकते हैं, एवरीबडी कैन गो देयर। कोई भी वहां नहीं जा सकता, कोई भी वहां नहीं जा सकता, नोबडी कैन गो देयर। कोई भी इंग्लिश नहीं सीख सकता, नोबडी कैन लर्न इंग्लिश। गलत है, सभी इंग्लिश सीख सकते हैं, एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, नोबडी कैन हेल्प हिम, नो वन कैन हेल्प हिम। तो एवरीबडी का मतलब क्या हो गया, सभी, और नोबडी का मतलब हो गया कोई भी नहीं। ठीक है, चलो चलो चलो, अब देखो मैं यहां पर कुछ रैंडम सेंटेंस पूछता हूं, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को जो भी डाउट हो ना, बिल्कुल बेझिझक पूछना, शर्माना मत। हाँ, सबसे पहले तो ये देखो, somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, जो मीनिंग इनका है वही मीनिंग इनका है ना। अब somebody is used only in affirmative sentence। हमने क्या पढ़ा कि somebody का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है somebody का उपयोग। दूसरा anybody जो है ये अफर्मेटिव में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी यूज होता है, इंटरोगेटिव में भी। ये ऐसा है जो तीनों के साथ यूज हो जाता है। देखो कैसे, ये लिखा है anybody। अब anybody को देखो मैं तीनों सेंटेंस में बनाता हूं, अफर्मेटिव में भी बनाता हूं, नेगेटिव में भी बनाता हूं और इंटरोगेटिव में भी। मैंने अफर्मेटिव में बनाना है, anybody can do it, कोई भी ये कर सकता है, यहां इसका मतलब कोई भी निकल रहा है। मैंने वहां किसी को नहीं देखा, I did not see anybody there। अब याद रखना, मैंने वहां किसी को देखा, I saw somebody there या I saw someone there। ये एक सेंटेंस है आपका, ये अफर्मेटिव है। मैंने वहां किसी को देखा, I saw somebody there। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको नेगेटिव बनाओ, क्या कहूं आपसे कि चेंज इनटू नेगेटिव, तो याद रखना I saw somebody there का नेगेटिव होगा I did not see anybody there। ठीक है, I saw somebody there, I did not see anybody there। Point to be noted everyone, यहां did not लिखा है और did not के बाद ये जो सा है इसका क्या हो गया, सी हो गया, है ना, क्योंकि डिड नॉट के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर somebody को आप नेगेटिव में चेंज करते हो, सेंटेंस नेगेटिव बनाते हो, तो इट चेंज इनटू एनीबडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा तरीका ये भी होता है नेगेटिव बनाने का कि आप ये लिख सकते हो आई सॉ, ऑन द प्लेस ऑफ somebody आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो नोबडी। तो सेंटेंस ये दोनों जो है सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, ये वाला नेगेटिव भी है, ये भी नेगेटिव है। I did not see anybody there या फिर I saw nobody there। I did not meet anybody, I met nobody। I did not help anybody, I helped nobody। ठीक है, she did not help anybody, she helped nobody। In short, जहां anybody है वहां आपका nobody यूज हो जाएगा। ये टेक्निक है, ये स्ट्रेटजी है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सेंटेंसेस बनाने होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है
इफ यू नो दिस पैटर्न, थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न. चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है. सो दिस इज द वे टू लर्न. ये तरीका है, ये पैटर्न है. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज सारे स्टूडेंट दिमाग में फिट कर लेंगे, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है सबके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी. जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आप बनाएंगे, सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगी. मैंने कहा सभी वहां जा रहे हैं, तो एवरीबडी इज होगा कि एवरीबडी आर होगा. सुनने में आपको आर अच्छा लगेगा, लेकिन वो आर गलत है, एवरीबडी इज गोइंग होगा. क्यों भैया? क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है. हाँ, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, इसलिए इज लगाएंगे, पास्ट में वॉज लगाएंगे, फ्यूचर में तो सबके साथ विल भी लगता ही है ना. चलो अभी मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अब अगला देखो, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग. उससे पहले इसका इंटरगेटिव भी देख लो. क्या आप वहां किसी को जानते हो? डू यू नो एनीबडी देयर? आप ध्यान से देखें तो ये जो एनीबडी है, इसके अफर्मेटिव में भी सेंटेंस है, नेगेटिव में भी सेंटेंस है और इंटरगेटिव में भी. अफर्मेटिव में क्या है? एनीबडी कैन डू इट, कोई भी कर सकता है. ओके. नेगेटिव में क्या है? आई डिड नॉट सी एनीबडी देयर, मैंने वहां किसी को नहीं देखा, दिस इज नेगेटिव. इंटरगेटिव में क्या है? डू यू नो एनीबडी देयर? क्या आप वहां किसी को जानते हो? दिस इज द थिंग, राइट? अब आप ये देखो कि ये किस तरीके से आपका बन रहा है. एनीबडी आपका ये हो गया, और कहीं ना कहीं समहाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, एंड वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ओवर हियर. अब यहां पर किस तरीके से पैटर्न आपका चल रहा है उसको हम देखते हैं. अगला देखेंगे हम. चलो यार इसको यहीं रहने देते हैं, अगली स्लाइड पर ले लेते हैं अपन. देखो अगला हमारा समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग. समथिंग मतलब होता है कुछ, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, और नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं. अब वो जो हमने पढ़े थे ना, वो था कोई, वो पर्सन के लिए लग रहे थे. समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये पर्सन इंसानों के लिए लग रहे थे, लेकिन ये लगेंगे वस्तुओं के लिए. समथिंग मतलब कुछ. इसका उपयोग करोगे अफर्मेटिव में, इसका उपयोग अफर्मेटिव में भी करोगे, नेगेटिव में भी करोगे, इंटरगेटिव में भी करोगे. इसका उपयोग एवरीथिंग सब कुछ अफर्मेटिव में होता है, नथिंग नेगेटिव बनाने के लिए होता है. आइए, मैंने कहा आपके पास कुछ है लेकिन आप देना नहीं चाहते. यू हैव समथिंग बट यू डोंट वांट टू गिव. ओके, मैं कुछ कहना चाहता हूं सर, आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू से समथिंग. नाउ यू कैन सी. अब अगर आप इसे नेगेटिव करें, आई वॉन्ट टू से समथिंग को, ये अफर्मेटिव है. अब अगर नेगेटिव करेंगे तो याद रखना समथिंग विल चेंज इनटू एनीथिंग, क्योंकि ये नेगेटिव में लगता है. तो आप कहेंगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू से, समथिंग विल चेंज इनटू एनीथिंग. या फिर आप समथिंग की जगह नेगेटिव करने पर डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? नथिंग. नथिंग लगाएंगे तो आप बनाएंगे, ये भी नेगेटिव भी बनेगा, आई वॉन्ट टू से नथिंग. क्या बनाएंगे? आई वॉन्ट टू से नथिंग. आई वॉन्ट टू से नथिंग एंड आई वॉन्ट टू से समथिंग, बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग. जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका भी है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. I want to say something and I want to say nothing, both are having the similar meaning. दोनों के मीनिंग जो है सिमिलर है ना. So nothing मतलब होता है कुछ भी नहीं. Everything मतलब होता है सब कुछ. मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हो. You can do everything. आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. You can do everything if you try. ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू ट्राई. ओके, सो दिस इज एक्चुअली एवरीथिंग. एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ. एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी. एनीथिंग मतलब क्या होता है? कुछ भी. आप दुकान पर हो, मैंने आपसे कहा आप कंफ्यूज्ड हो, यू आर कंफ्यूज्ड एंड लुकिंग फॉर समथिंग कि आपको क्या खरीदना है. मैंने कहा आप कुछ भी खरीद सकते हो, इट्स योर चॉइस. आप कुछ भी खरीद सकते हो. यू कैन बाय एनीथिंग.
आप किसी को कोई गिफ्ट करना चाहते हो न्यू ईयर पर, तो आपने कहा व्हाट शुड आई गिफ्ट टू माय फ्रेंड ऑन न्यू ईयर। यू कैन गिफ्ट एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, यू कैन गिफ्ट एनीथिंग, आप कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो, व्हाट एवर यू वांट, जो कुछ भी आपको चाहिए। तो गिफ्ट एनीथिंग, यू कैन गिफ्ट एनीथिंग, आप कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो। आप कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच एनीथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग, यू नो। सो दिस इज द वे टू स्पीक। सो नथिंग मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग मतलब क्या होता है, सब कुछ। एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, और समथिंग मतलब होता है कुछ। मेरे पास कुछ है बोलने के लिए, क्या कहेंगे, आई हैव समथिंग टू स्पीक। मेरे पास कुछ है बोलने के लिए, क्या कहोगे, आई हैव समथिंग टू स्पीक। आई हैव समथिंग टू स्पीक। आई हैव समथिंग टू स्पीक मतलब मेरे पास कुछ है बोलने के लिए। आई हैड समथिंग टू स्पीक इन द पास्ट, मेरे पास कुछ था बोलने के लिए। आई हैड समथिंग टू स्पीक, मेरे पास कुछ था बोलने के लिए। दिस इज आई हैड समथिंग टू स्पीक। ओके, रोहित के पास एक कार थी, रोहित के पास कुछ था, रोहित हैड समथिंग। रोहित के पास लिखने के लिए कुछ था, रोहित हैड समथिंग टू राइट, बट उसने मुझे दिया नहीं, बट ही डिड नॉट गिव मी, यू नो, ही हैड समथिंग टू राइट। ओके, सो दिस इज समथिंग। आप कुछ भी सोच सकते हो, यू कैन थिंक एनीथिंग। अब स्टेज पर आओ, क्या बोलूँ मैंने कहा, आप कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग, द स्टेज इज ऑल योर्स। स्टेज आपका ही है, आप कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग, व्हाट एवर यू वांट, व्हाट एवर यू वांट। सो दिस इज द वे टू वर्क। मैंने कहा आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग।